मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे दाल चावल बनाए हैं, साथ में ये मैंने हांडी बनाई है, अचारी हांडी है ये, ठीक है। और उसके साथ ही क्रीम टिक्के हैं ये, ठीक है। क्रीम टिक्के ये बीफ के कबाब होते हैं, ओके। जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। अच्छा। ये इसको बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। मैं आपको उसकी रेसिपी फिर कभी बताऊंगी। हाँ, लेकिन बाकी में ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। क्योंकि ये कबाब प्लेन होते हैं, मतलब टेस्ट तीखा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। बेसिकली गोश्त का टेस्ट होता है ज़्यादा इसके अंदर। आपने इसको क्या इतना ज़्यादा कैसा गलाया है? पपीता लगा के या प्रेशर कुकर? नहीं, कच्चा पपीता लगा के और लहसुन अदरक, बस कुछ भी नहीं, बस गोश्त गलाने रख देते हैं और उसके बाद जो है ना इसको गेहूं के आटे में रोल करते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट है क्योंकि और रोल करके अंडे में डिप करके फ्राई, और बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, फ्राई करके निकालते जाना है फ़ौरन। ट्रे में रखेंगे और फिर इसको बेक करते हैं। बेसिकली ये बेकिंग में जो है ना ये पक जाते हैं, क्योंकि वैसे भी गल चुका होता है, फिर बेक करते हैं तो ये असल में उसका शेप देने के लिए उसको उस वक्त करते हैं। ओके। पता ही नहीं चल रहा है बीफ है, इतना गल गया है। जी बिल्कुल, वाकई में इसका असल खास बात मैरिनेशन टाइम कितना था? 1 दिन। 1 दिन? जी ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना अच्छा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम जैसे मतलब फ्राई भी करना होता है फ़ौरन, बहुत ज़्यादा गला नहीं सकते ना, रख नहीं सकते।